हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज आए हैं हम फिर से एक और मिस्टेक सीरीज़ के साथ। आज का जो डाउट है वो है लोटस के ऊपर की आपसे लोटस अच्छे से नहीं बन रहा, लोटस बनाने में दिक्कत आ रही है। कई स्टूडेंट्स का जो लोटस की पेटल्स है वो सेट नहीं हो रही, अगर पेटल सेट हो रही है तो उसके अंदर फिनिशिंग नहीं आ रही। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी हर एक टाइप के लोटस, चाहे वो ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला हो, इन चारों तरह के हम लोटस करेंगे एंड किस तरीके से हम अपने लोटस की पेटल्स को अच्छे से सेट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लोटस बनाना। देखो, सबसे पहले लोटस बनाने के लिए आपको क्या करना है। अगर आप बिगिनर लेवल पर हो और आपसे लोटस अच्छे से नहीं बन रहा तो ये ट्रिक फॉलो करो। कैसी ट्रिक है ये? सबसे पहले एक डॉट ऊपर लगाओ, जितना आपको लोटस बनाना है बिल्कुल छोटी सी डॉट ऊपर की तरफ लगाओ एंड जितने आपको लोटस बनाना है उतनी ही डॉट नीचे की तरफ लगाओ। अंडरस्टूड? यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हुए आपने एक लाइन को इस डॉट तक ऐसे बनाना है, ड्यू ड्रॉप बनानी है। ठीक है? कैसे? एक लाइन कर्व वहाँ से, एक लाइन कर्व वहाँ से, एंड देन इनको यूँ ज्वाइन करना है। बिल्कुल लाइट हैंडेड करना है, कोई बहुत बोल्डिंग के साथ नहीं करना। इतना समझ में आया? नेक्स्ट हमने जो बनाना है इसकी पेटल को सेट करना है। इतना बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा सर्कल बना लो। ठीक है? ऊपर ड्यू ड्रॉप बना दी, नीचे एक छोटा सा सर्कल बना लो। देन यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ से कर्व ले जाते हुए एक कर्व इस तरफ यूँ, एंड देन इसी की ही आउटलाइन करते हुए थोड़ी सी दूरी पर ऐसे इसको बनाना है। ठीक है? इस सर्कल के साथ ज्वाइन करना है। सेम ही जहाँ से ये पेटल स्टार्ट हुई है ना, वहीं से ही दूसरी पेटल दूसरी साइड पर ऐसे एक कर्व इस तरफ यूँ, एंड देन इसी की ही आउटलाइन करते हुए आपने एक दूसरी पेटल को यहाँ पर यूँ ज्वाइन करना है। आउटलाइन में किसकी कह रही हूँ? देखो, ये भी ऐसे अंदर की तरफ कर्व है तो इसकी शेप को भी ऐसे अंदर की तरफ कर्व रखना है। समझ में आया? ये दोनों पेटल सेट हुई। अब जो सेकंड पेटल हमने बनानी है वो इससे थोड़ी सी नीचे बनानी है, इतने। सेम ऐसे ही इसकी बाउंड्री करते हुए यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है? जहाँ से ये स्टार्ट हुई वहीं से दूसरी तरफ आपने एक और ऐसे राउंड करते हुए एक और पेटल को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब जो थर्ड पेटल है वो बिल्कुल नीचे से बनेगी, ऐसे राउंड करते हुए एंड यूँ। सेम ऐसे ही इस तरफ ऐसे बनाना है एंड देन यूँ। ठीक है? ये हमारा बना लोटस का अपर पार्ट। एंड देन एक लाइन ऐसे यहाँ से, एक लाइन ऐसे यहाँ से, एक लीफ ऐसे अगर नीचे बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हो, एक लीफ ऐसे बनाना चाहते हो यहाँ बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लीफ बनाते टाइम उसके अंदर लाइंस ज़रूर दो। ठीक है? इधर हमने दी सेंटर में डॉट, ये बना हमारा लोटस का फ्लावर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा बता देती हूँ, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले हमने एक ड्यू ड्रॉप बनानी है इस तरीके से। जितनी पतली बनाओगे ना उतना ही वो अच्छी दिखेगी। लाइक यू, नीचे से राउंड, ऊपर से पॉइंटेड। देन एक हल्का सा कर्व लेते हुए ऐसे यहाँ ऐसे पेटल को ज्वाइन करना है। पहले सर्कल देना चाहते हो सर्कल दे लो। ठीक है? सेम ऐसे ही यहाँ पर इस तरफ राउंड करते हुए एक और पेटल को ज्वाइन करना है, बिल्कुल लाइट हैंडेड बनाना है। ठीक है? देन सेकेंड वन जो पेटल है वो इधर बनेगी, यूँ एंड यूँ। ठीक है? थर्ड वन थोड़ी सी नीचे की तरफ, लाइक ऐसे, एक लीफ इस तरफ, एक लीफ इस तरफ, सेंटर से गई दो डंडी। ठीक है? एंड यहाँ पर हमने देनी है एक डॉट। डॉट देने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसकी बाउंड्रीज़ को ऐसे आउटलाइन करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब तक फ्लावर्स की आउटलाइन नहीं होगी उसके अंदर लुक नहीं आएगा। पहले बिल्कुल लाइट हैंडेड, देन उसको बोल्ड करना है, डायरेक्ट बोल्डिंग कभी नहीं करनी। लाइक ऐसे। ये बना हमारा लोटस का फ्लावर। ये एक टाइप था। अब जो दूसरा टाइप आता है लोटस के फ्लावर का, बोल्ड वाला, उसको कैसे बनाना है वो देखो। सबसे पहले आपने इस तरीके से एक ड्यू ड्रॉप को ड्रॉ करना है, थोड़ा सा बड़ा। उसके अंदर थोड़े से गैप में उसकी आउटलाइन देनी है इस तरीके से। देन सेम पेटल, सेम अंदर की तरफ से नहीं निकालनी, जस्ट ऐसे राउंड करो और यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दो, सर्कल बना दो, सर्कल की भी बाउंड्री दो। ठीक है? साथ साथ बनाते जाओ और उसकी ऐसे बाउंड्रीज़ को देते जाओ। इस तरफ भी बस ध्यान देना है, जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ वहीं से ही दूसरा भी स्टार्ट हो। लाइक यूँ
इसकी भी ऐसे बाउंड्री दो, ठीक है। अगेन एक थोड़ा नीचे से, सेम इसकी भी ऐसे बाउंड्री दो, यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, एंड एक लीफ इस तरफ, एक लीफ इस तरफ, एक लीफ ऐसे सेंटर में, ठीक है। अब इसकी भी हमने ऐसे बाउंड्रीज ही देनी है, ठीक है। बाउंड्रीज देने के बाद आपने जो बाउंड्रीज दी है ना, वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाने हैं एंड उस बॉक्सेस के अंदर डॉट्स देनी है, बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के से छोटे छोटे से बॉक्सेस को ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, एंड उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सी डॉट देते जाओ। एंड देन जो भी हमने आउटलाइन करी है ना, मतलब इसकी बॉल्डिंग बनाई है, उसको ऐसे अच्छे से फिल कर दो। फिलिंग कैसे करते हैं, पहले बाउंड्री एंड देन सर्कुलर मोशन के अंदर उसको फिल करते जाओ। ठीक है, एंड देन अब हम करेंगे इसकी बाउंड्री। लाइक यू, ठीक है। ये बना हमारा एक और फ्लावर। नेक्स्ट वन जो हमारा लोटस का फ्लावर है, उसको देखना किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक सा आपने फ्लावर को ड्रॉ करना है, बिल्कुल लाइट हैंडेड, बिल्कुल लाइट हैंडेड आपने उस फ्लावर को ड्रॉ करना है। जैसे ऊपर वाला करा ना, वैसे ही सबसे पहले सेंटर में ड्यू ड्रॉप, अंदर से ऐसे निकालते हुए एक पेटल इधर, इधर सर्कल बनाओ, एक पेटल इधर, साथ साथ दोनों तरफ बनाते जाओ। लाइक यू, ठीक है। इस तरीके से लोटस का फ्लावर को ड्रॉ करने के बाद आपने इस सेकंड पेटल से लेकर दूसरे सेकंड पेटल तक ऐसे एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया एंड देन इसके ऊपर बनानी है ऐसे लीफ की शेप। बिल्कुल लाइट हैंडेड बनाना है, ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं बनाना, बाद में बॉल्डिंग करते टाइम प्रेशर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम इस डायरेक्शन में भी लाइक यू, ठीक है। कंप्लीट करना है तो ऐसे इधर से और ऐसे इधर से, ठीक है। फ्लावर बन गया। अब हम करते हैं इसके अंदर शेडिंग। कैसे शेडिंग करेंगे, सबसे पहले डॉट दो एंड बिल्कुल सर्कुलर मोशन में एक तरफ ऐसे ऐसे करके शेडिंग करते जाओ, बस इतनी हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन के अंदर आपने शेडिंग करनी है। शेडिंग ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सी डॉट्स दे दो एंड देन अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर बोल्डिंग लाइक यू। बिल्कुल ध्यान से करनी है कि किसी भी पेटल की जो शेप होनी चाहिए वो ख़राब ना हो, इस तरीके से आपने उसकी प्रॉपर बोल्डिंग करनी है। अंदर की तरफ भी पूरे को ही बोल्ड करना है, तभी उसकी लुक आएगी। ऊपर ऊपर से इसको बोल्ड नहीं करना, ठीक है। ऐसे पूरे को बोल्ड करना है।
पहले लाइट हैंडेड ही बनाएंगे, उसके बाद बोल्ड करेंगे। डायरेक्ट बोल्डिंग अगर आपने कर दी तो सारा का सारा जो फ्लावर की लुक है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, एंड देन इसको भी यूँ बोल्ड करना है। एक बार जब ये सूख जाएगा ना तब आपको इसकी रियल लुक दिख जाएगी। ठीक है, ये बना हमारा लोटस का फ्लावर। देखो ऐसा दिखेगा ये सूखने के बाद, बहुत सुंदर दिखता है, हाथ पे बना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगता है। इतना आ गया। फोर्थ वन देखो, जो एक और हमारे लोटस का फ्लावर है उसको बनाने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सबसे पहले तो ड्यू ड्रॉप बनाओ, जैसे नॉर्मली ड्यू ड्रॉप बनती है इस तरीके से। इसके अंदर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, एक इधर एक ऐसी। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब जो इसकी पेटल्स होती है ना वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं होती, दूर दूर बनती है। लाइक जैसे जैसे ये शेप है ना इसकी, उसी के अंदर ही बाउंड्री देते जाओ ऐसे, थोड़ा सा बस बाहर की तरफ से राउंड करना है। बाकी जैसी इसकी शेप है ना उसी की ही बाउंड्री देनी है। एक सर्कल ड्रॉ करो, दूरी पर ड्रॉ करना है, टच करते हुए नहीं ड्रॉ करना। ठीक है, ऐसे इधर घुमाओ, इधर ऐसे कर्व करो एंड देन यूँ ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इसकी सेम ऐसे सेकंड पेटल यहाँ बनाओ, बाउंड्री दो थोड़ी सी दूरी पर, राउंड करो लाइक यूँ। सेम ऐसे ही इस तरफ भी राउंड एंड देन इसी की बाउंड्री नीचे से पॉइंटेड। समझ में आया? अगेन यहाँ पर थर्ड पेटल और बनेगी, बिल्कुल नीचे ऐसे इसी की ही बाउंड्री, यहाँ से ऐसे कर्व, इसी की ही बाउंड्री, यहाँ से ऐसे कर्व। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने इसके अंदर पूरे के अंदर ही नेगेटिव फिलिंग करनी है और कुछ नहीं करना। एंड यहाँ पर आपने ऐसे बनानी है काइट शेप, रोम्बस की, जो एक वी ऊपर एक वी नीचे, लाइक यूँ। यहाँ पर 3 बनेगी, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इन दोनों के सेंटर में। सेम ऐसे ही यहाँ पर, सेम ऐसे ही यहाँ पर। अब पूरे के अंदर आपने जस्ट नेगेटिव फिलिंग करनी है। नेगेटिव फिलिंग करते टाइम ध्यान देना है कि पहले बॉर्डर को एंड देन अंदर सर्कुलर मोशन में, इसी तरीके से पूरे के अंदर फिलिंग जानी चाहिए। लाइक क्यों, ये बन गया हमारा लोटस का फ्लावर। होप सो आपके जो भी डाउट्स थे लोटस के फ्लावर को लेकर, किस तरीके से उसके पेटल्स की सेटिंग करनी है, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ये मैं ऑलरेडी पहले भी सिखा चुकी हूँ, उसके साथ साथ बहुत सारे फ्लावर सिखा चुकी हूँ, बट आप लोगों के डाउट थे इसीलिए मैंने इस वीडियो को रिपीट करा, सिर्फ और सिर्फ लोटस के फ्लावर लेकर आई। आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि लोटस की जो शेप है ना वो ऐसी जा रही है, इक्वली नहीं है उसकी शेप कैसी है, ऐसी नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो रही है ना। पहले बड़ी पेटल, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो यही थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसकी भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। बाकी जो मेरे माइंड में जो डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जो वो पूछते हैं, जो उनके मिस्टेक्स होती हैं, वो मैं
ऑलमोस्ट सारी कवर करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो पिकॉक से रिलेटेड हो कि पिकॉक्स के फेदर आपके अच्छे नहीं बन रहे, उसकी चोंच बनाने में आप क्या गलती कर रहे हो, उसका फेस बनाने में क्या गलती कर रहे हो, किस तरीके से पिकॉक को एक एडवांस लेवल पर अच्छी फिनिशिंग के साथ बना सकते हो, एलिफेंट में क्या मिस्टेक है, फिगर्स में क्या मिस्टेक है, बनाना दुल्हन चाहते हो बन दुल्हा जाता है, फिगर्स के अंदर सफाई नहीं आ रही, फेस अच्छे से नहीं बन रहा, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ इस मिस्टेक सीरीज़ के अंदर कवर होगी। बट उसके लिए मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहना और एक थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो जिसको पढ़कर मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग आए, ताकि मैं फुल मोटिवेशन के साथ आपको सिखा सकूँ। मिलते हैं कल की एक और मिस्टेक सीरीज़ के साथ जो पिकॉक की होगी, किस तरीके से आप पिकॉक को एडवांस लेवल पर सुधार सकते हो। पिकॉक बनाना मैंने आपको बहुत सारे तरह के सिखा रखे, कम से कम 10-12 तरह के तो मैंने सिखा रखे हैं। अब उनको सुधार कैसे सकते हो, किस तरीके से उसके अंदर अपने मिस्टेक को ठीक कर सकते हो, वो सीखेंगे। मिलते हैं कल की एक और क्लास में, अब तब तक के लिए बाय बाय।